आपके पास क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इज, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है? एक स्ट्रक्चर ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, चौथा ऐसा। एनालाइज करो सब कार्बोकैटायन। अब पूछ क्या रहा है? मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इज कार्बोकैटायन। हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कार्बोकैटायन आपका इलेक्ट्रॉन रिच या डेफिशिएंट? डेफिशिएंट। और जो कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी भी रूप में लगा रहेगा उसको स्टेबल बनाएगा। रेफरेंस वैल्यू थोड़ा कम स्टेबल होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकता है प्लस एम हो सकता है हाइपर कंजुगेशन हो सकता है प्लस आई हो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकता है माइनस एम हो सकता है माइनस आई हो। यही तो होगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी भी रूप में होंगे स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग किसी भी रूप में होंगे स्टेबिलिटी गिराएंगे। यही आपको करना है। एनालाइज करिए, सोचिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो रेजोनेंस कहां कहां होगा? रेजोनेंस के लिए आपसे बार बार बोलता हूं ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इनमें रेजोनेंस होता है। हमने क्या पढ़ा है? ए के पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस होता है। हमने क्या पढ़ा है? ए ट्रिपल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल या ट्रिपल बॉन्ड, इनमें रेजोनेंस होता है। फिर रेजोनेंस के बाद क्या पढ़ा है? हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन कैसे पहचानोगे? हाइपर कंजुगेशन के लिए sp3 कार्बन चाहिए, इसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन चाहिए, उसके बगल वाले पे कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर हो गया हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। तीसरा इंडक्टिव इफेक्ट। तो कोई भी अल्काइल ग्रुप कार्बोकैटायन से जुड़ा होता है तो पैसा देता है, दैट मींस प्लस आई का काम करता है, ये देखना है। लेकिन रेजोनेंस के अलावा भी अगर कभी एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाए, एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाए, पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक का पार्ट हो तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो पहले एरोमेटिक सोचना होता है, उसके बाद एलिफेटिक सोचना होता है और उसके बाद एंटी एरोमेटिक सोचना होता है। तो कभी क्वेश्चन एरोमेटिक को मिला के पूछ ले, कभी क्वेश्चन एरोमेटिक को मिला के पूछ ले कि एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल है, एलिफेटिक ज्यादा स्टेबल है, एंटी एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल है, तो सबसे पहले हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? एरोमेटिक पे। एरोमेटिक के बाद किस पे होना चाहिए? एलिफेटिक पे। एलिफेटिक के बाद किस पे होना चाहिए? एंटी एरोमेटिक पे। तो किसे आप एरोमेटिक कहोगे? सिस्टम साइक्लिक हो, साइकिल बनाने वाला हर एक एटम का हाइब्रिडेशन sp2 या sp हो, तीसरा मॉलिक्यूल का शेप ओवरऑल प्लानर हो, और चौथा टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे। एंटी एरोमेटिक किसको कहोगे? सिस्टम साइक्लिक हो, साइकिल बनाने वाला हर एटम sp2 या sp हो, मॉलिक्यूल का शेप प्लानर हो, और टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे। ये आपका एंटी एरोमेटिक है। अब यही तो देखना है कि कहीं एरोमेटिक का क्वेश्चन तो नहीं है। अगर एरोमेटिक होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ा लेना, नहीं है तो एंटी एलिफेटिक और उसके बाद एंटी एरोमेटिक। तो ये सारी कहानियां कहां देखी जाती है? ये एलिफेटिक पे ही देखी जाती है। लेकिन कभी एरोमेटिक हो जाए स्टेबिलिटी बढ़ा देना है। सोचिएगा, सिस्टम साइक्लिक है, साइकिल बनाने वाला हर एक एटम sp2 है, मॉलिक्यूल का शेप प्लानर है और टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन 4 है। किस तरह का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का है। तो जब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी सबसे कम। दूसरे में आ जाओ, सिस्टम साइक्लिक है, साइकिल बनाने वाला हर एटम sp2 है, मॉलिक्यूल का शेप प्लानर है और टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन 6 है। जो टोटल नंबर पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, दैट मींस 4n+2 को फॉलो कर रहा है। तो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड कौन सा है? ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक नेचर का है। तीसरे में आ जाओ, सिस्टम साइक्लिक तो है लेकिन sp2 हर कार्बन नहीं है, मतलब एंटी एरोमेटिक की कहानी खत्म, एलिफेटिक की कहानी में जा रहे हो, और एलिफेटिक की कहानी में रेजोनेंस है नहीं, और जो कार्बोकैटायन को घेरा तो 2 और 2 4, मतलब 4 हाइपर कंजुगेशन आ रहे हैं। एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है, यहाँ रेजोनेंस भी है, एरोमेटिक कैरेक्टर भी है, यहाँ रेजोनेंस नहीं है। लेकिन इसमें आ जाओ, इसमें भी सिस्टम साइक्लिक है लेकिन कोई भी कार्बन आपका sp2 नहीं है, दैट मीन ये वाला कार्बन sp2 नहीं, ये तो है, लेकिन आपका आगे जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं कहीं डबल बॉन्ड नहीं, मतलब आगे कहीं sp2 कार्बन नहीं, मतलब रेजोनेंस नहीं। और जो रेजोनेंस नहीं तो कहानी में हाइपर कंजुगेशन, जब इसको घेरा तो 2 और 2 4, तो यहाँ पे 4 हाइपर कंजुगेशन है। तो ये दोनों एलिफेटिक से क्वेश्चन आया है, वो आपका एंटी एरोमेटिक से क्वेश्चन आया है, तो ये आपका एरोमेटिक से क्वेश्चन आया है। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? एरोमेटिक कंपाउंड।
एरोमेटिक, फिर बाद में एलिफेटिक और सबसे लास्ट में एंटी एरोमेटिक। कभी इन्हीं दोनों में क्वेश्चन पूछ लेता सर यहाँ भी 4 हाइपर कंजुगेशन, यहाँ भी 4 हाइपर कंजुगेशन, इनमें किसको ले लें? तो इसके अंदर एंगल का स्ट्रेन है बेटा, लेकिन इसके अंदर एंगल का स्ट्रेन नहीं है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। तो कभी ऑर्डर पूछ लेता तो पहले ये सोचना था, फिर ये सोचना था, फिर ये सोचना था और लास्ट में ये सोचना था। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।